नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर बाय प्रिया पे। और जैसा कि मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ कि सेल्फ मेकअप कैसे करना है, सेल्फ हेयर स्टाइल कैसे करना है, सेल्फ साड़ी ड्रेपिंग कैसे करना है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे मेरे वीडियो को अच्छे से देख के। मैंने जैसे आपको बोला है कि बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं आना आएगा। और मुझे ऐसा अंदर से फ़ील होता है कि मैं इतना ईज़ी तरीके से आपको सिखा रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ 100% आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं उसका पर्सनली आपको आंसर दूँगी। एंड एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से जो आप चीज़ें सीख रहे हो, आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है कि आप यहाँ तक नहीं आ सकते हो, लेकिन घर बैठे भी आप मेकअप सीख रहे हो, हेयर सीख रहे हो, ड्रेपिंग सीख रहे हो और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो प्लीज़ ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक कमेंट और लाइक तो बनता ही बनता है यार। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि इतने सारे व्यूज़ हो गए और व्यूज़ होने के बाद भी लाइक क्यों नहीं हो रहा है। एक इतना सा लाइक करने में क्या ही जाता है, तो लाइक तो कर ही सकते हो। आई होप आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी भावना को समझ रहे होंगे, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ आपका लाइक और आपका एक कमेंट मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाता कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ, जैसे मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि अगर प्रिया जैन जो भी है और आज आपके सामने खुल के बोल पा रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार से। जो कॉन्फिडेंस मुझे आया है, वो आपके प्यार से मुझे आया है, क्योंकि आप जब मुझे कमेंट्स करते हो, आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा वो होता है कि नहीं यार, इतना प्यार मुझे दे रहे, तो मैं अभी और कुछ अच्छा इनको सिखाऊँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे इतने सालों की ईयर्स में और ये फ़ील्ड में जो-जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। एंड एक चीज़ अभी आगे और मैं बताऊँगी कि जैसे अभी कैसा कि मैं घर भी मैनेज करती हूँ, उसके बाद मैं स्टूडियो भी मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज मैनेज करती हूँ, कैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, कैसे काम करती हूँ, फिर मैं सब सब कुछ करती हूँ। इतनी एनर्जी कैसे, जैसे मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, तो सब मुझे पूछते हैं कि मैम क्या राज है कि 45 ईयर्स में भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आप योगा करते हो, आप जिम जाते हो। तो ये सारी चीज़ों का राज मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब वो तो आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आज प्रिया मैम हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ओजी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है स्किन में मॉइस्चराइज़र को, एकदम लाइट हैंड से अच्छे से। और जब हम हाथ से मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हमें फ़ील होता है कि क्लाइंट की स्किन कैसी है। जैसे अगर इनकी स्किन की मैं बात करूँ तो काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी थोड़ा-सा रेडनेस आया है। तो मुझे अभी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कितना कम क्वांटिटी में फाउंडेशन यूज़ करूँ, कैसे इनका पूरा मेकअप करूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद हमें करना है अच्छे से प्राइमर, क्योंकि पूरा जो बेस हमारा होता है, वो प्राइमर के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आपने सीटीएमपी अच्छा किया है, मतलब आपका मेकअप काफ़ी अच्छा है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि आपका बेस ब्लैक हो गया है, ग्रे हो गया है, पूरा माउथ एरिया से निकल निकल रहा है, बहुत सारी कंप्लेन होती है। तो उसका सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे, मेरे से सजेशन लोगे, तो मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताऊँगी कि मेन रीज़न जो होता है आपका बेस टिकने का, वो होता है आपका सीटीएमपी। अगर आपका सीटीएमपी अच्छा है तो आपका बेस काफ़ी अच्छा रहेगा और लॉन्ग स्टे करेगा। हल्का सा लाइट कलर का आई शेडो ले रही हूँ मैं, लाइट येलो, जैसे इनका आउटफिट है उसी के अकॉर्डिंग हल्का सा लाइट येलो मैं आई शेडो ले रही हूँ। उसको पूरा आई लिड पे, सिर्फ जैसे आप मेरा ब्रश देख रहे होंगे कि मैं कैसे टच कर रही हूँ, आपको ज़्यादा ऐसे घिस-घिस के नहीं लगाना है, बहुत लाइट हैंड से आपको काम करना है। जितना लाइट हैंड से आप काम करोगे उतना आई शेडो आपका अच्छे से ब्लेंड होगा। क्योंकि जब भी हम लोग एकदम फ़ास्ट-फ़ास्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि आई शेडो जो हम लगा रहे हैं वो सारा निकल जाता है। फिर हमें लगता है यार इतनी महँगी आई शेडो की पैलेट ले ली हमने, फिर भी आई शेडो क्यों नहीं लग रहा है? उसका रीज़न होता है कि आप जो लगा रहे हो उसका तरीका गलत है। अगर आप राइट तरीके से करोगे तो आपका आई शेडो अच्छे से, आपको चाहिए तो 10 बार आप उठाओ, 10 बार आई शेडो को एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन करने के बाद देन उसको अच्छे से आप ब्लेंडिंग करो। दोनों आइज़ पे सेम तरीके से आपको एकदम लाइट हैंड चल रहा है मेरा, जितना लाइट हैंड होगा आपका उतना अच्छे से आई शेडो आपका डिपॉज़िट होगा। तो आप यही टेक्निक से कीजिएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा आप लोगों को आई शेडो लगाना। मैंने सिर्फ सिंगल आई शेडो लगाया है,
आपको थोड़ा-सा ये येलो है लेकिन इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज टिंट लग रहा होगा, बट इनके आउटफिट का जो सेम कलर है वही सेम कलर का मैंने आई शेडो लगाया। आई शेडो लगाने के बाद जैसे ये आप जो देख रहे हो कि वर्क है, गोल्डन वर्क है, तो मुझे क्या करना है, हल्का-सा पिगमेंट लेना है, सिर्फ़ आपको फिंगर से पिगमेंट लेना है और आइज़ पे पूरे बोल पे आपको हल्का-सा पिगमेंट लगा देना है। इससे क्या होगा कि सिंपल मेकअप भी हो गया और थोड़ा ब्राइड अगर एंट्री करे तो थोड़ा शाइनिंग भी लगना चाहिए कि नहीं ब्राइडल है, क्योंकि सिंपल तो साइडर भी करते हैं, तो फिर ब्राइडल कैसे अलग लगेगी, तो उसके लिए मैंने हल्का सा पिगमेंट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा साइड पे मैं ब्राउन शेड कर रही हूँ ताकि जो मेरी आइज़ है थोड़ा सा उठ के दिखे, क्योंकि जब भी आउटर कॉर्नर पर डार्क शेड आता है तो आइज़ हमारी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो हमेशा आपको आगे लाइट और पीछे की साइड में थोड़ा सा डार्क शेड आपको यूज़ करना है। तो दोनों साइड में मैंने हल्का सा ब्राउन शेड किया है। अब मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ओपन ओपन, क्योंकि हल्दी लुक है और जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम बेसिक मुझे यूज़ करना है। बेसिक आई मेकअप भी मुझे बेसिक रखना है और बेस मेकअप भी बेसिक रखना है, तो मैं सिर्फ लैशेस नहीं लगाऊंगी, ओनली फॉर 3 से 4 कोटिंग मस्करा करके पूरी लैशेस को बिग कर दूंगी कि वो अच्छा भी लगे और ऐसे लगे कि नहीं हमने लैशेस लगाया हुआ है। तो कभी भी अगर आपको लैशेस को बड़ा दिखाना है, आपको लैशेस नहीं लगाने हैं, तो आप 3 से 4 कोटिंग उसके ऊपर मस्करा करोगे। अभी मैं कुछ भी कंसीलर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे फाउंडेशन होते हैं वो एचडी फाउंडेशन होते हैं, यानी कि वो 100% कवरेज देते हैं और इनकी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इतना कंसील करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अंडर आई है लेकिन वो फाउंडेशन से कवर हो जाएगा, फाइनल लुक में एकदम कवर हो जाएगा। तो मैंने ओजी का फाउंडेशन लिया है जो 100% कवरेज देता है। आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप वो यूज़ कर सकते हो और इसको एप्लीकेशन किया है। एकदम लाइट आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही कम फाउंडेशन लगा रही हूँ, ऐसा नहीं कि भर-भर के इतना सारा। आप इस तरह से ये टेक्निक से करोगे ना तो आप क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि मैम आपका जो मेकअप है 5 टू 7 आवर्स स्टे कर सकता है, क्योंकि हम इतना कुछ लगा ही नहीं रहे कि हमारा मेकअप ख़राब हो। ठीक है? तो आप हल्दी लुक अगर ये टेक्निक से करेंगे तो क्लाइंट भी खुश और आपका प्रोडक्ट भी कम जाएगा और मेकअप भी अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी की स्किन पे, अंडर आई पे या पिगमेंटेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप थोड़ा-सा कंसील कर सकते हो। वो कंसील जैसे अभी कुछ नई स्किन आएगी मेरे पास प्रॉब्लम वाली स्किन, उस पे कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूँगी। एप्लीकेशन के बाद आपको लाइट हैंड से एकदम अच्छे से जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है उसको ब्लेंड करना है। ज़्यादा घिसना नहीं है, एकदम लाइट हैंड से प्यार से मारना नहीं है क्लाइंट को, अच्छे से उसको ब्लेंड कीजिएगा। तो आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो क्या होगा कि शाइन भी आएगा और आपका फाउंडेशन वापस बेक नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। क्या हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, फिर जो हम लोग ब्लेंड करते हैं उसका डायरेक्शन बहुत गलत होता है। तो उसमें कैसा होता है कि स्किन क्लाइंट की स्किन को भी इरिटेट करता है और हमें भी ऐसा होता है कि यार फाउंडेशन वापस निकल रहा है। लेकिन अगर आप ये टेक्निक से एकदम लाइट हैंड से अगर आप करोगे तो जैसे ही ब्लेंड करोगे एक शाइन भी आ जाएगी फेस पे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका मेकअप का। अब हम थोड़ा-सा नोज़ कंटूर करेंगे, क्योंकि कंटूर तो करना ही पड़ेगा तभी जो हमारा फाइनल लुक है वो अच्छा लगेगा। और कंटूर से क्या है कि पूरा फेस का एक शेप भी आ जाता है, तो उससे जब फाइनल लुक आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पाउडर से ही कंटूर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि क्रीम कंटूर ये सब मैं आगे वाले जो आपको मेकअप लुक सिखाऊँगी, जब हेवी मेकअप लुक आएँगे उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। अभी मैं बेसिक सिखा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल पाउडर से लाइट कंटूर कर रही हूँ। सिर्फ आपको टच करना है, फेस को एक शेप देना है। मैं इधर से भी थोड़ा कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो फेस है थोड़ा ब्रॉड है, तो थोड़ा हल्का सा कंटूर यहाँ पे भी लगाऊंगी तो वो एकदम स्मूथ लगेगा, तो फाइनल लुक अच्छा लगेगा। जो लाइन को भी आपको अच्छे से कट करना है। बहुत लाइट हैंड चल रहा है मेरा और हल्का से मैं शेप क्रिएट कर रही हूँ कंटूर का, कुछ भी नहीं, हल्का सा शेप क्रिएट कर रही हूँ। कि जब रियल क्लाइंट पे काम करते हैं ना, हम इसी तरह से काम करते हैं। आप लोग भी जब रियल क्लाइंट करते हो तो आपको भी इतना टाइम नहीं मिलता है कि हर एक चीज़ आप करो, तो आप इसी तरह से वर्क करते होंगे। हल्का सा ब्लश ऑन करूँगी मैं, जब तक फाइनल लुक नहीं आएगा तब तक आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा
बैलेंसिंग सही नहीं है, लेकिन जैसे फाइनल लुक आएगा सारी चीज़ें एकदम आपको अच्छे से प्रॉपर दिखेगी। स्माइल। अब हम करेंगे काजल। आपको अच्छे से काजल अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके फिर काजल अप्लाई कीजिएगा। अब जैसे इनकी आइज़ में बहुत सेंसिटिव है तो मैंने काजल लगाया तो पानी आने लग गया, आंसू आने लग गए, मतलब ये रो नहीं रही है लेकिन ऐसे आंसू आने लग गए। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि क्लाइंट जब इरिटेट हो जाता है, काजल लगता है तो ऐसा पानी आ जाता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका बेस खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट थोड़ा सा स्टॉप करना है, रुकना है और फिर उसको टिश्यू पेपर से आपको डैप कर देना है। कुछ भी आपका मेकअप नहीं बिगड़ेगा। ये चीज़ मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कभी आप लोगों के साथ भी हो तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगी। अब हम करेंगे आईब्रो डिफाइन। जैसे मेरे मॉडल की आईब्रो ऑलरेडी अच्छी है तो मुझे ज़्यादा उसको फेक नहीं बनाना है, हल्का सा नेचुरली रखना है। तो जो उसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए मैं आईब्रो को हल्का सा डिफाइन दूँगी। डार्क ब्राउन लिप लाइनर से मैं लिप लाइन कर रही हूँ। फिर आपको जो भी शेड पसंद आए आप अंदर फिल कर सकते हो। वैसे तो न्यूड ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी आप क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि उनको न्यूड पसंद है कि डार्क पसंद है, क्योंकि कभी भी अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको उनको पूछ के ही लगानी है। ऐसा नहीं कि फिर आप कुछ लगा दो फिर क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, आप चेंज कीजिएगा। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर जो हमारे पूरे लुक को चार चांद लगा देगा। एकदम अच्छे से हाइलाइटर लगाना है और हाइलाइटर को भी अच्छे से ब्लेंड करना है। आपका बेस अभी एकदम सेट हो गया तो डरना मत कि आपका बेस निकल जाएगा। जैसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ऐसे करते हैं, अरे बेस नहीं निकलता कभी भी। अगर आप अच्छे से उसको सेट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। मेकअप हो चुका है हमारा डन और अभी फाइनल हम लोग करेंगे मेकअप फिक्सर। आज जो मैंने मेकअप सिखाया है जिसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा फुल मेकअप लुक कैसा लगा, है ना इजी। और नेक्स्ट आप कौन सा मेकअप लुक देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो, मैं ज़रूर आपके जो कमेंट्स आएंगे उसी के ऊपर मैं वर्क करूंगी और जो आपकी डिमांड होगी वही मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे मैंने हमेशा की तरह मैं आपको बोलती हूँ, जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा हमारी तरफ से। बस मुझे इतना चाहिए कि अगर आपको मेरा सिखाना बहुत अच्छा लग रहा है तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है, तो इतना सा तो कर ही सकते हो आप। तो जल्दी से कमेंट भी कीजिएगा, अभी मेरी बात सुन के कर लीजिएगा और लाइक तो करना ही है और शेयर एटलीस्ट 2 लोगों को तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ अच्छा वीडियो और कुछ यूनिक मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, वो आप लोगों के लिए पूरा सरप्राइज रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते।